कथं छनन्दयानन्दमं चेन्नन्दसहा परमितस्य पदविन्दपः नमिनो शेषशोभा गुरुर्वेशे गुपतिर्ज्ञान सहता तारण तरण समर्थ गुरु संसार वरहि अर्थति अर्थो विनाशे भवजो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार। श्री मालारोहण यंत्राची ओंकार वेदन्ति शुद्धात्मिकत्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनत्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपं नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्दं चतुष्टं तं व्यक्तिरूपं मालागणं मोक्षदितं प्रबोधं नमामि यं केवलीनन्तिसिद्धं। बोलिए आचार्य प्रवर शुक्रवार संत धारण कर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो। श्री मालारोहण यंत्राची अपन एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओम सिद्धे नमो नमः नमः ओम सिद्धे नमो नमः नमः ओम सिद्धे नमो नमः। परमात्मा महाशिवाणी सद्गुरुवार श्रीमद् तारकम और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृतमय ज्ञान रत्न यह श्री मालारोहण यंत्राची, जहाँ श्रीमद् तारण स्वामी आचार्य हम सभी भक्त जीवों को एकमात्र कल्याण का मार्ग दिखा रहे हैं, एकमात्र मुक्ति श्री की बद्दों से मुक्ति श्री बुलंद करने का रास्ता बता रहे हैं। और वह मार्ग है आक्रमण का, क्योंकि मालारोहण ग्रंथ का नाम गुणों की जो अनंत गुणों की जो माला है उसमें आरोहण करने के लिए ग्रंथ भव जीवों के निकट से लिखा गया है। ये तारण स्वामी के ग्रंथों की कुंजी है और इस कुंजी में तारण स्वामी सार रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय बता रहा है। बिल्कुल सार तारण शास्त्राचार्य जी उन्होंने बहुत विस्तार से बताया। अपन ने आचार्य मत का जब पहला ग्रंथ तारण शास्त्राचार्य के ग्रंथ पढ़ा था तो उस आचार्य मत में अपन ने सबसे पहले यही बात पढ़ी थी कि आचार्य श्रीमद् तारण स्वामी ने स्पष्ट बहुत विस्तार से श्रावक कैसा होता है, श्रावक का दर्शन कैसा होता है, उसका ज्ञान कैसा होता है, उसका चारित्र कैसा होता है, आगे की साधना किस स्तर पे होती है, मतलब कैसी उसकी अंतर्दशा होती है, पूरा वर्णन उन्होंने तारण शास्त्राचार्य जी करा था सम्यक दर्शन। लेकिन अब उसे सार रूप यहाँ दिखा उन्होंने मालारोहण जी में, और उस सार को यहाँ बूझते हुए कहते हैं। अपन कहाँ तक आगे थे, अपन आगे 10-11 नंबर का अपने विजन देते हैं थोड़ा सा। तारण स्वामी कह रहे थे 7 तत्वों में, पूरे 27 तत्वों में एक चैतन्यता ही तुम्हारी, एक चैतन्यता ही एक ऐसी शक्ति है जो विश्वम प्रकाशम तत्वान्वित, जो संपूर्ण विश्व का प्रकाश कर रही है और तत्वों का वेदन करने में सामर्थ्य। एकमात्र आपकी अंतर में विराजमान आपकी ध्रुव चेतना ही है
आपकी चैतन्य में आत्मा की वो परम परम शक्ति की है जो संपूर्ण विश्व का प्रकाश कर रही है और समस्त तत्वों का वेदन कर रही है। वो एकमात्र चेतना है और जो भव्य आत्मा उस चेतना को जानते हैं, जो उस चेतना को स्वीकार कर लेते हैं, वही समय देखो तारण स्वामी क्या है, श्रुतम देव देवम श्रुतात्म। जनवाणी में देव अरिहंत को कहा, पंच परमेश्वरी को कहा है और इन पंच परमेश्वरी जिस देव का अनुभव कर रहे हैं उस देव का नाम है शुद्ध आत्म तत्व। और जैसे शुद्ध आत्म तत्व को नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्व, ऐसे शुद्धात्म तत्व को नित्य नमस्कार करने का नाम है साधु। इसका नाम है आत्मा की सूरत का नाम है साधु। आत्मा के अनंत गुणों में आचरण करने का नाम है साधु। ऐसे उन्होंने अगले गाथा में कहा था, देव के गुण 5 गुण, गुरु के 5 गुण, गुरु के 3 गुण, शास्त्र के 4 गुण, इनका नित्य गुणानुवाद। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्गस्य नेताराम नेताराम कर्म विवदाम जाताराम विश्व तत्पानम वंदे सगुण। एक ही आराधना का एक ही स्वरूप है कि मैं इन गुणों को प्राप्त करने के लिए गुणानी नित्यम, मैं इन गुणों को प्राप्त करने के लिए इन गुणों की गुणानुवाद करता हूँ, इन गुणों को नमस्कार करता हूँ। किस गुणों को भैया? सिद्धम गुणम, सिद्धों के 8 गुण, 16 कारण भावनाएं, धर्म के 10 लक्षण, 10 लक्षण धर्म, दर्शन के 8 गुण, ज्ञान के 8, चारित्र्य का। इस प्रकार से मालाएं आचार्य श्रीमद तारण स्वामी ने आत्म गुणों की माला को गूंथने के लिए। अब अपन इस माला को किस प्रकार से गूंथते हैं, ये अपने हाथ है। मैं आपसे परसों भी कहा था भैया, हीरे मोतियन की माला शायद आपके दादा परदादा आपके पूर्वज शायद रजवाड़े के हो, आपने शायद हीरे मोती और सोने चांदी की मालाओं का ढेर देखा हो। लेकिन आचार्य तारण स्वामी यहाँ रत्नों की माला, जड़ रत्नों की, पत्थर वालों के पत्थर, मतलब ये कांच, ये जो कांच के टुकड़े हैं बाहर के, इनकी माला की बात नहीं करते। तो फिर यहाँ आचार्य तारण स्वामी रत्नात्रय की गुण मालिका की बात, रत्नात्रय की गुण मालिका, वो रत्नात्रय की माला वो कैसे प्राप्त, अनंत रत्नों की माला वो कैसे अंतर हो। तो अपन चलते हैं इसी वांछना के क्रम में अपनी बात और तारिका नंबर 12। परिमाय 11 तत्वानि पेखम व्रतानि शीलम तवदानि क्षेत्रम सम्यक् शुद्धम ज्ञानम चरित्रम सादर्शिनम शुद्धिमलम विमुक्तम। एक सीधी सी बात, तारण स्वामी का कहना है कि 8 गुणों की माला को प्रकट, 75 गुणों को कहने के बाद अब उन्होंने फिर 11 प्रतिमा को क्या कहा, हे भव्य आत्मा पुरुषार्थ जगह कुंजी है, विस्तार में नहीं कहा। तारण शाखाचार्य में हर एक प्रतिमा की 2-2 4 गाथा है अलग अलग। लेकिन देखो उस पूरे सार को 2 शब्दों में कहा, क्या कहा, गरिमाएं 11 पानी, हे भव्य आत्मा इन 11 प्रतिमाओं को धारण करो, इन 11 प्रतिमाओं का स्वरूप पहचानो, इन 11 प्रतिमाओं को ग्रहण करने की भावना करो। तत्वानि पेखम, लेकिन कैसे? अपने तत्व के पहचान पूर्वक, अपने तत्व की स्वीकारता है। अरे आत्म तत्व को पहचानने वाला ज्ञानी साधक एक देश पापों का त्याग करके और इन प्रतिमाओं को 2 चौगुड़ी कसाई का अभाव करके इन प्रतिमाओं को धारण कर लेता, अपनी आत्मा की निर्मलता को बढ़ाता है, तत्व के सहकार को बढ़ाता है, तत्व की रमणता को बढ़ाता है और तत्व के सहकार को बढ़ा के इन प्रतिमाओं का निर्दोष पालन, उनका व्रतानि दिया, पंचगुण व्रत, शील आदि व्रत, इन गुण व्रतों का, शील व्रतों का, पंचगुण व्रतों का पालन करना और तब दिया 12 प्रकार का तप और 4 प्रकार का दान देने वाला ज्ञानी साधक की वो चेतन जो चेत गया है, जिसको अपने अंतर में जागृति आ गई है, या कोई इनको धारण नहीं, क्रियाएं नहीं करना, अंतर में जिसने तत्व की अनुभूति को पहचान लिया, अंतर में चैतन्यता के गुण से जो सुशोभित है, यहाँ बात उसकी चल रही है। सम्यक श्रद्धा ज्ञानम
जो काय से शुद्ध है, इसने शुद्ध सम्यक दर्शन को प्रकट कर लिया है। सम्यक ज्ञान तो सम्यक चारित्र की आराधना से जो मोक्ष मार्ग में आरोहण कर रहा है। सा दर्शनम शुद्ध मलम विमुक्तम, वह भव्यात्मा बोल दिया। सा दर्शनम शुद्ध मलम विमुक्तम, जो अपने सम्यक से शुद्ध, सा दर्शनम शुद्धम, अपने शुद्ध स्वभाव का दर्शन करने वाला, मलम विमुक्तम, 25 प्रकार के मल दोषों को त्याग करने वाला, वो आत्मार्थी सम्यक दृष्टि श्रावक की इन व्रतों को, इन गुण व्रतों को, शील व्रतों को, पंचणु व्रतों को, तप को, दान को, 11 प्रतिमाएं आदि को निर्दोष भाव से कर। इसके आश्रय पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में रमणता करता है अपने तत्व के आश्रय। सा दर्शनम शुद्धम, अपने शुद्ध आत्मा के दर्शन से मलम विमुक्तम क्या करता है भैया, मल का त्याग करता है। जिस मल दोषों से विमुक्तम, विमुक्त हो छोड़ देता है, त्याग बता दिया। यदि इन प्रतिमाओं की साधना करना है, इन अंतर में, इन प्रतिमाओं को अंतर में साधना है, इन प्रतिमाओं की आराधना करना है, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है इन अपने आत्मगुणों की आराधना करते हुए इन मल दोषों को दूर करना। और जब तक ये जीव इन मल से, इन विकार परिणामों से करता, तब तक इसी को मुक्ति नहीं। यहाँ तो अंतर की रुचि जगाने का मार्ग, ये जीव अंतर से अपनी रुचि जगाना चाहता है, इसके लिए यदि कोई अपनी रुचि ना जगाना चाहे, यदि कोई जीव अपना कल्याण ना करना चाहे, यदि कोई जीव अपने अंतर में आत्म अनुभूति का सहकार ना करना चाहे, इसके लिए मोक्ष मार्ग। तो बार बार आत्म साधना की प्रेरणा है। अब देखो, यदि हमें इस गाथा की चर्चा करें ना, तो फिर हम पूरी 11 प्रतिमाएं जो बिल्कुल शास्त्र सारणी में पढ़ी, सब क्लियर हो सकता है पूरी। भैया अपन ने अभी अणुव्रत पढ़ के आए, शील आदि व्रत का जितना विषय अपन ने कारण शास्त्राचार्य में पढ़ा है, पूरा विषय यहाँ है। इसलिए अपन इसे सार रूप में लेके आगे निकलते हैं। मूल विषय है दर्शनम शुद्ध, कि आपकी दृष्टि कितनी निर्मल है आपकी, क्योंकि यदि अपना श्रद्धा निर्मल नहीं है तो फिर ये बात अनुभव कर सकते। और गाथा नंबर 13 में फिर कह रहा है, मूलम गुणम पालन व्यवहार से भी इस गाथा को लिया जाए तो गुणों की चर्चा सुनिए। मूलम गुणम पालन की विशुद्धतम, तो व्यवहार से तो 28 मूल गुणों का पालन जो जीव विशुद्ध भाव से करते हैं, शुद्धम मयाम निर्मल धारितम है, आत्मा शुद्ध उपयोग में अपने निर्मल स्वभाव के आश्रय से अपनी वीतरागता को धारण करते। ज्ञानमयम शुद्ध धारण चित्तम, क्या स्वीकार करते हैं अपने चित्त में, क्या धारण करते हैं कि मैं तो ज्ञान में शुद्ध आत्मा ही हूँ। शुद्ध दृष्टि शुद्धांतम, ऐसे शुद्ध दृष्टि के धारी वह आत्मा अपने शुद्ध आत्म तत्व का ही अमृत रसपान, अमृत रस का रसास्वादन कर, ये व्यवहार से, निश्चय से। मूलम गुणम पालन की विशुद्धम, देखो नारायण स्वामी ने ज्ञान समुद्र सारणी में, या ज्ञान समुद्र सारणी में मूल गुण में श्रावक के 8 मूल गुण हैं। कौन कौन से? संवेद, निर्वेद, निंदा, गर्या, उपशम, भक्ति, अनुकंपा आदि आदि। इन मूल गुणों की चर्चा करेंगे ज्ञान समुद्र सारणी। और मूल गुणों की बात अपन करें तो वास्तव में आत्मा का मूल गुण तो 2 ही है, वो है दर्शन और आचार्य श्रीमद जिन तारतम्य कह रहा है, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग का पालन की विशुद्धता, जो विशुद्धता में आचरण कर रहा है, प्रतिपालन कर रहा है, अपने स्वभाव की प्रतीति में डटे हुए हैं। व्यवहार करने के लिए 28 मूल गुणों का पालन। अब अपन अपनी साधना को देखें थोड़ा, क्या कि जो भव्य आत्मा दर्शन ज्ञान में आत्मा का मूल गुण है। आत्मा ना 28 मूल गुणों को पालन करती है, ना आत्मा 11 प्रतिमाओं को धारण करती है, ना आत्मा व्रत करती है। आत्मा तो आत्म स्वभावी है। जब आत्मा अपने स्वभाव का आश्रय लेती है तो 11 प्रतिमाएं प्रकट हो जाती हैं, शील आदि व्रत प्रकट हो जाते हैं, ये 28 गुण प्रकट हो जाते हैं। ये प्रकट होने वाली अवस्थाएं, आत्मा के गुण है, ये सब प्रतिमाएं हैं, मूल गुण है, ये सब आत्मा गुण है।
लेकिन कौन से ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपन मूल गुणों की बात करें, तारण स्वामी ने तो 28 मूल गुणों में भी क्या क्या दिया भैया, 5 ज्ञान, 13 प्रकार का चारित्र और 10 सम्यक के गुण अपन में पढ़ते हैं ज्ञान समुद्र सारथी में, संक्षेप ज्ञान आदि आदि जो 10 प्रकार के सम्यक है वो जो उन्होंने ज्ञान समुद्र। लेकिन अपने को यहाँ क्या चाहिए, मूलम गुणम या वह साधु परमात्मा को 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते है। भक्त आत्मा हमारी रुचि पाई है, हम हमारा रुझान किस ओर, हम हमारी रुचि में क्या है। यदि आज भी हमारी रुचि में यदि अपने वितराग तत्व के सहकार की भावना नहीं, दर्शन ज्ञान में अपनी मूल जो अपनी अंतर चेतना है, अपना जो मूल उपयोग लक्षण में अपना जो स्वभाव, यदि इसकी ओर अपना रुझान नहीं जीवात्मा, तो जीवात्मा अनंत काल से अनंत काल, अनंत संसार के पंच परावर्तन है संसार में परिवर्तन करते हुए बहुत समय हो गया जीवन। आप तो ये निर्णय करो, मूलम गुणम, आपका मूल गुण क्या, जानना और देखना। तो जीवात्मा तुम साक्षी भाव में कितने देर रहती, किसी का मुंह खुल गया ना खुलना। संतोष भाई जी कुछ कह रहे हैं आप? चलिए, तो आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी अपने अंतर में उस मूल गुणों की प्रकटता की बात, देखो अनादि काल से घटता हुआ ये जीव अनेक बार 28 मूल गुणों का पालन करने के लिए भी तत्पर हो गया, लेकिन इसने अपने 2 मूल गुणों का स्वीकार नहीं किया। 2 गुण अनाय शुद्धम, ये कहा था कि ज्ञान समुद्र सार कि आत्मा के 2 गुण दर्शन और ज्ञान अनादि से शुद्ध ही है। लेकिन जीवात्मा जब आत्मा का ज्ञान दर्शन शुद्ध है तो तूने कभी साक्षी भाव से इस विश्व को देखा, कभी ज्ञाता भाव से इस सारे पर्याय के परिणाम को देखा, इस जगत के परिणाम को उन्होंने कभी साक्षी होकर देखा कि हमेशा अपने आप को कर्ता मानता रहा, हमेशा अपने आप को भोक्ता मानता रहा, हमेशा अपने आप को कामी व्यसनी क्या बोलते हैं रागी द्वेषी, अपने आप को हमेशा इन पर्यायों से और इतनी अशुद्ध भावधारा से दिखता, जो ओदायिक परिणाम चल रहे हैं ना, इन अशुद्ध कर्म उपाधि से जो संयोग है अनादि काल से तो अपने आप को इन विकार परिणामों से ही देखता रहा और मानता रहा। लेकिन जीवात्मा क्या तुझे अभी अपने ज्ञान भाव की जागृति का भाव, साक्षी भाव अंतर में उत्पन्न हुआ? देखो 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 देखो, ये जगत का परिणाम बिल्कुल अचेतन जड़ है और मैं आत्मा मूल गुणों का धारी। अरे कौन से मूल गुणों का धारी? अरे चेतन महागुण मेरे अंतर में है और मैं तो इस विश्व को मात्र प्रकाशित करने वाला ध्रुव चेतन। अपने से मूल गुण का पालन किया अपन, विशुद्ध भाव से होगा। कैसी विशुद्ध भावना से होगा? जब अपने अंदर आत्म तत्व को स्वीकार करोगे, जब ज्ञायक भाव को अंगीकार करोगे, तब मूल गुणों का पालन होगा। व्यवहार में भी मूल गुण जब पलेंगे, जब अंतर से आत्मा की विशुद्धि होगी, और निश्चय से भी मूल गुण जब पलेंगे जब अंतर से आत्मा की विशुद्धि। आत्मा की विशुद्धि मतलब परिणामों की निर्मलता। विशुद्धम कह दिया ना, विशुद्ध भाव से पालन करते हैं 28 मूल, और श्रावक विशुद्ध भाव से पालन करते हैं 8 मूल गुणों का। संवेग आदि की भावनाओं में संसार से विरक्ति का भाव जिनके अंदर में है, जो संसार के प्रति उदासीन है, वो संवेग स्वयं के प्रति उत्साहित है, जो स्वयं के आत्म तत्व के प्रति उत्साहित है, निर्वेद जिन्हें कसाय से संयुक्त अवस्थाओं में अपनापन हासिल नहीं होता, जिन्हें ये लगता है क्या लगता है भैया, कसाय नास्ति, कसाय मुझ में है ही नहीं, कर्म नास्ति, कर्म मुझ में है ही नहीं, अगले विकार आदि जितने भी संयोग परिणति चल रही, अज्ञान आदि भाव नास्ति, ये आत्मा का स्वभाव है ही नहीं, है ही नहीं। और जब है ही नहीं तो फिर क्या करना भैया? अभी संयोग दशा में ये विकार आदि दिख रहा है तो निंदा और गरिया पंच परमेश्वर की शरण में जाके
उनको निंदा करता है, उनकी निंदाई करता है, अंततम दोषों को उखाड़ के फेंक देता है, तब आत्मा में उपशम रस का अमृत का प्याला उपशम का आनंद लेता है, उपशम भाव का आनंद लेता है। स्वरूप की भक्ति, भैया प्राणियों के प्रति अनुकंपा, ये सब मूल गुण है अपने। सम्यक दृष्टि श्रावक, क्या अपन इन मूल गुणों का पालन कर पा रहे हैं? किसी का क्या अपने को इन मूल गुणों के प्रति बहुमान आ रहा है क्या नहीं आ रहा? यदि नहीं आ रहा तो तारण स्वामी के ग्रंथ आत्मसागरी मूलम गुणम पालंती जय विशुद्धम शुद्धम मयम निर्मल धारित, शुद्धम मयम निर्मल धारित, जो जीव शुद्धता में हो जाते हैं, निर्मल धारितम, उन्हें निर्मल परिणाम अपने आप ही, धारितम उन्हें निर्मलता परिणति, जो बाहर में क्या बोलते हैं प्रमद आप जो छठा सात दशा है, वो उन्हें ऑटोमेटिकली प्राप्त होती है। शुद्धमय आत्मा के साथ शुद्धता में मिला तो अपने जीवन में लक्षण शुद्धमय आत्मा कैसा है? शुद्ध ज्ञान में प्रकाशमान होता होता है। तो शुद्धमयम निर्मल धारित ज्ञानी क्या करता भैया? इसे शुद्धता में आत्म स्वभाव का अनुभव करके निर्मल धारितम, इन निर्मल परिणामों को, जैसे भैया निर्मल सम्यक, निर्मल ज्ञान, निर्मल केवल ज्ञान, तो क्या करना है जीव को? शुद्धमय, शुद्धता में आचरण करना है। निर्मलता, निर्मल धारित्व, निर्मल भाव से, अर्थात जहाँ विकार मल दिखाई नहीं देते, निर्मल, जहाँ मल बिल्कुल नहीं है, जहाँ निर्मलता, निर्मल दशा है। ये निर्मल दशा अपन कैसे देखेंगे? जैसे उपशम सम्यक दर्शन के काल कि मल है ही नहीं, नीचे सत्ता में दबता है, लेकिन वर्तमान परिणति में मल है ही नहीं। तो जो ऐसी निर्मल अवस्था को प्राप्त कर चुके, स्वानुभूति के रस में डूब रहा है, शुद्ध उपयोग में जो आचरण कर रहा है, या साधु 28 मूल गुणों का निरतिशय पालन। अपने को भी क्या करना है? क्या प्रेरणा मिल रही है? ये जीवात्मा जैसे शुद्धता में रहो, ये निर्मल पर्याय, निर्मल परिणति अपने आप प्रकट हो जाएंगी। ज्ञानमयम, आत्मा ज्ञान में है। शुद्ध धारण के चित्तम, अरे इस शुद्ध भाव को, शुद्ध उपयोग को, चेतना लक्षण धर्म, इस शुद्ध वीतराग धर्म को धारण के चित्तम, अपने चित्त में धारण कर। अगर देखो तो कैसी अज्ञान मानता है पढ़ी जी, क्या अपने आप को क्या मानता है? अपने आप को पुरुष मानने तैयार है, अपने आप को स्त्री मानने तैयार है, अपने चित्त में घर दुकान मकान ये पुद्गल सारा जितना संसार व्यवहार है इसको अपना मानने तैयार है। लेकिन इस मूर्ख को, इस मूर्ख जीव को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि ज्ञानमयम शुद्ध धारण चित्त, हे जीवात्मा अपने चित्त में धारण करने योग्य तो इतनी सी बात है कि मैं ज्ञान में शुद्ध चेतना हूं, बस ये चित्त में धारण करने। देखो भैया अनंत काल से अपने चित्त में उद्गल, देखो आप हीरा तो आपके चित्त में हीरा झलक जाए, जैसे आपके पास इमली तो आपकी जिभ में इमली का स्वाद आ जाए, आपसे कहे घर तो आपके घर, आपके चित्त में घर झूल जाएगा, आपसे कहे दुकान मकान पैसा 2000 का नोट तो 2000 का नोट आपकी प्रतीति में उद्गल से जैसे जैसे विचार चल रहे हैं ना, जैसे जैसे शब्द मिल रहे हैं ना, वैसे वैसे चित्त में वो उद्गल वस्तु झूल पिया। देखो हम आपको कुछ नहीं दिखा रहे हैं, हम आपकी आंखों के सामने कुछ नहीं है, आपकी आंखों से कहे, आपसे कहे पुत्र तो पुत्र अपने आप झलक जाए, ममता का भाव, उससे राग का भाव, उसकी सूरत, उसकी सीरत, उसके प्रति जो आपके विचार है वो पूरे पूरे झलक जाए। पुत्र सामने नहीं है, लेकिन पुत्र का नाम लेते ही उसकी सारी अनुभूतियां तो झलक जाए। कोई शत्रु है आपका, यदि उसका नाम ले लिया जाए, शत्रु आपके सामने नहीं है, लेकिन उसका नाम लेते ही वो सारे हाव भाव, वो सारी कथाएं, वो उसका सारा का सारा रूप, सारे की सारी राग जैसी परिणति, क्रोध आदि के भाव अपने आप ही क्यों झलक जाते हैं आपके चित्त में? ये पुद्गल ऑटोमेटिकली क्यों झलकता? आपने कभी विचार किया कि हमारे सामने शब्द आते हैं, शब्द कोई यहाँ इसकी चर्चा, हमारे मन में विचार आते हैं, तो जैसे ही हम विचार करते हैं, जैसे हम चिंतन करते हैं, वो वस्तु में चित्त में झलकने लगती है, तो संस्कार हमारे
अपन ने विचार किया कि क्यों क्यों झलकता है, क्यों झलकता है? क्योंकि हम अपने आप को ये पुद्गल शरीर ही मानते हैं। लिख लो इस बात को, नोट कर लो। क्या नोट कर लें? कि हम अपने आप को पुद्गल शरीर ही मानते हैं। और जब हम अपने आप को पुद्गल शरीर मानते हैं ना, पुद्गल संयोग रूप ही अपने आप को मानते हैं ना, तो पुद्गल संयोग रूप अपने आप को मानने से हमें जैसे ही ये दिन भर अपने अंदर विचार चल रहे हैं, जो कर्म संयोग निमित्त मिले हैं, जैसे ही अपने को इन निमित्तों से, जो बाहर में निमित्त है ना, जैसे इन निमित्तों से अपना संपर्क होता है, वैसे ही अपने अंदर पुद्गल की पूरी प्रवृत्ति झलकने लगती है। इसे कहते हैं शरीर में एकत्व, इसे कहते हैं एकत्व, इसे कहते हैं शरीर से ममत्व। ये और ये एकत्व और ये अपनत्व की जो ममत्व आदि की जो भावना है, ये अनंत संसार है। तो तारण स्वामी आप क्या चाहते हो? तारण स्वामी ये चाहते हैं कि ज्ञानमयम, ये भव्य आत्मा सुन सुन सुन, ज्ञानमयम, मैं ज्ञान मात्र सकता हूँ, शुद्धम और अनादि से शुद्ध हूँ। या आनंद चित्तम, तेरे चित्त में एक जनवाणी का आनंद अमृत ऐसा घुल जाए, ये भगवान के अमृत में वचन ऐसे घुल जाए, तारण स्वामी कहा है कि तू भगवान है और तेरे अंदर वो शुद्ध आत्मा की अनुभूति झटपट झलकता है। जैसे पुत्र का नाम लेते से, शत्रु का नाम लेते से शत्रुता झलक रही है, वैसे ही परमात्मा सत्ता का स्मरण करते से परमात्मा का वो भाव झलक जाए, वो पूर्ण आनंद का भाव झलक जाए। कब झलकेगा भैया? जब तुम अपने में धारण करोगे, धारणा में लोगे। अरे चित्त में वो परमात्मा उस खरी अनुभव में आएगा जब तुम निश्चय कर लोगे। क्या निश्चय कर लोगे? मैं आत्मा तो शुद्ध ज्ञान में परमात्मा ही हूँ, कुछ नहीं बिगड़ता है। और जीवात्मा जब तक इस परम सत्य को धारण नहीं करोगे, जब तक इस परमात्मा तत्व को धारण नहीं करोगे, तब तक संसार में पलित करोगे। फटाफट करो, फटाफट, जल्दी 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 में झटपट काम बनाओ, झटपट अपना कल्याण। ये कैसे करें? क्या कर लें? अरे तारण स्वामी की ये अमृतमय वाणी अंतर से सत्य और जिनेंद्र भगवान के इस परम सत्य को जीवन में उतार लो। क्या कह रहे हैं वो? ज्ञानमयम शुद्ध धारण चित्त। आज अपने चित्त में देख लो, चिंताएं है चिंतन। आज अपने चित्त में देख लो, अपने स्वभाव से प्रेम करते हो या बुद्ध परिवार से। आज अपने चित्त में देख लो कि तुम्हें मुक्ति प्रिय है कि इस संसार में दुख तुम्हें क्या प्रिय है। आज अपना निर्णय देख लो, तुम्हारा निर्णय जय जयकार मचाने का है कि संसार में हाहाकार में जीवन व्यतीत करना। अपना निर्णय देख लो, क्योंकि चित्त में धारण करने की प्रेरणा दी। चित्त में क्या धारण करना भाई? अपने चित्त में कि मैं शुद्ध ध्रुव ज्ञान में परमात्मा ही हूँ, इस सत्य को धारण करना तो मूल गुणों का पालन हो जाएगा, विशुद्धता। तो शुद्धता में निर्मल वितराग परिणति को धारण करोगे तो निर्माण हो जाएगा। और यह एक ही सत्य है कि ज्ञान में शुद्ध आत्मा अनंत चित्त धारण फटफट। देखो भैया, इस धारणा के बिना ध्यान में नहीं होगा, इस धारणा के बिना समाहित में नहीं होगी, इस धारणा के बिना सम्यक दर्शन में नहीं होगा, इस धारणा के बिना वस्तु स्वरूप भी जानने में नहीं आएगा। अपने चित्त में सम्यक में ज्ञान के शुद्ध चेतना हो, इस धारणा के बिना कुछ भी मोक्ष मार्ग का पत्ता भी हिलने वाला। आज आप चेत सको तम हेतु कायरों के लिए चर्चा नहीं, उन्होंने पहले कह दिया था जय मुक्ति सुखम नर को छठे दिन के लिए भैया पुरुषार्थी जो वर्तमान पर्याय में ही कायरता से भरे हुए हैं, जिन्होंने वर्तमान पर्याय को ही अपना मान के तो वर्तमान पर्याय में ही एकत्र कर रखा है, उनके लिए चर्चा है नहीं। छठे दिन के लिए है, उन्हें पहले गाथा में दिया था दिया वो कोई भव जीव नर को भी साधम, जो पुरुषार्थी है उसके लिए पूरी चर्चा। तो अब पुरुषार्थी जीवों की बात चल रही थी, पौरुषवंत जीवों की बात चल रही थी। तो वह पुरुषार्थी जीव क्या करे, कैसे करे? तो उस पुरुषार्थी जीव के जीवन में, पुरुषार्थ जिसके जीवन में, उससे तारण स्वामी कह रहा है क्या अपने चित्त में धारण करो क्या कि मैं ज्ञान में शुद्ध चेतना हूं। क्यों धारण करें? अरे जब तुम धारोगे
उस परमात्मा पद का चिंतन करोगे, उसका मनन करोगे, तो तुम्हें उसका आनंद, उसकी अनुभूति, उसका सहकार पकड़, तो मुक्ति में गमन करोगे। तो देखो अंत में क्या कह दिया उन्होंने, ए शुद्ध दृष्टि शुद्धात्म तत्व, अंत में व्याख्या कर दिया उन्होंने क्या, कि जो शुद्ध दृष्टि के धारी है, शुद्ध आत्म तत्व, वह अपने शुद्ध आत्म तत्व में लीन है, चाहे वो साधु हो, चाहे वो वृत्ति श्रावक हो, और चाहे वो आवृत्ति श्रावक। हे शुद्ध दृष्टि, जो शुद्ध दृष्टि के धारी साधु है, वह अपने शुद्ध आत्म तत्व में शुद्ध उपयोग में ही लीन है। अपने क्या हाल चाल, ये शुद्ध दृष्टि मिली कि नहीं मिली, शुद्ध आत्म तत्व अपने नैनों में आया कि नहीं आया। स्वरूपी शुद्धात्मा आज मेरे नैनों में छू। गाने में कितना आनंद आता है, बढ़िया, वो खंजरी ले लो, मजीरा ले लो, ढोलक लगाओ और गाओ, बढ़िया, गाने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन भगवान आत्मा क्या कभी नेत्रों में, अपने ज्ञान में, नेत्रों में, सम्य ज्ञान के नेत्रों में विशुद्ध आत्म तत्व का अवलोकन हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या क्या कह रहा था समझ, हे शुद्ध दृष्टि, जो शुद्ध दृष्टि के धारी है, शुद्ध आत्म तत्व, वह शुद्ध आत्म तत्व में ही विलीन है, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं। आपसे रोज कह रहा है संसार से लीव की एप्लीकेशन दे दो, कैसे लीव की एप्लीकेशन दे दें, पुत्र है, परिवार है, मकान है, दुकान है, हम लीव की एप्लीकेशन देंगे तो आप हमारे घर आके नौकरी क्या, अरे नहीं करता, संसार में लीव की एप्लीकेशन दे दो। कैसे दे दो लीव की एप्लीकेशन, अरे मैं करता नहीं हूँ, मैं धरता नहीं हूँ, मैं बनाने वाला, मैं बिगाड़ने वाला नहीं हूँ, ये सारा जगत का परिणाम अपनी योग्यता से और कर्म मुझे आधीन हो रहा है। ऐसा लीव की एप्लीकेशन लिखो, अवकाश ले लो संसार से और अंतरात्मा में हो जाओ व्यस्त, आत्मस्मृति में हो जाओ व्यस्त। इस पर्याय से, इस चलने वाले परिणाम से, इस होने वाले जगत के सारे झूठे व्यवहार से एकमात्र अलग मैं ज्ञान मात्र सत्ता, मैं ज्ञायक स्वभावी, जल में भिन्न कमल की तरह मैं ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा भी हूँ, अखंड अभेद ज्ञान मात्र स्वरूप जगह। जल्दी से लिखो लीव की एप्लीकेशन। और जीवात्मा यदि आज भी इस संसार की थकान से, संसार में थके नहीं क्या, ये राग से, द्वेष से, कसाय से, मोह से, इंद्रिय विषय भोगों से आज भी थकान लगाई हो तो एप्लीकेशन तुरंत फॉरवर्ड कर दो, तुरंत तत्काल एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दो। और यदि आज भी ये लीव एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं होती, याद रखना जीवात्मा 84 लाख का चक्कर बहुत अनंत है, 84 लाख का। तो ये जिन लोगों ने अपनी लीव की एप्लीकेशन लिख ली है, कहाँ, अपने मन में, अपने चित्त में, ये लीव की एप्लीकेशन आपको अपने चित्त में देनी, अपने मन में देनी। मन को कहना है कि अब तुझे दुनियादारी की चिंता में व्यस्त नहीं रहना, तूने लीव दे दी ना, तू घर के, दुकान के कार्यों से फ्री हो गया, तेरा काम है चिंतन का, तेरा काम है, मन का काम है मनन करना, मन को लगाना है ब्रह्म स्वभाव की साधना। 4-6 दिन से हमारा एक ही विषय चल रहा है कि इस संसार के चिंताओं से लीव के एप्लीकेशन देना है, घर गृहस्थी के सारे काम की चिंता प्रकार से लीव के देना है, और अब अपने मन को लगाना है मनन के काम। क्योंकि हम एक ही बात कह रहे हैं बार बार, यदि आप आत्मा की चर्चा कर रहे हो, आत्मा की चर्चा सुन रहे हो, तो आपके आचरण में दिखना चाहिए, आपको पुरुषार्थ में दिखना चाहिए, आपकी स्वीकारता में, आपके चिंतन में दिखना चाहिए। नहीं तो भैया मुंह में राम बगल में छुरी, इससे लोगों को मोक्ष नहीं होता। या मन में कह रहा हो राम राम, या और बाहर कह रहा हो मुंह मन राम राम, मन में और रखे हुए कपट, ऐसा काम नहीं चले। तो क्या करना है भैया, जैसा खतनी वैसी का। यदि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, तो 6 काय के जीवों पे अनुकंपा, समस्त जीवों से वात्सल्य, ना किसी से राग, ना किसी से देश, ना छल, ना कपट, ना मायाचारी। मन में दे दो लीव एप्लीकेशन कि हम संसार की झंझटों से, संसार के झगड़ों से मुक्त है। हम कहाँ व्यस्त है भैया, हम व्यस्त है आत्म तत्व के मनन। मन को लगा दो मोक्ष मार्ग, छुट्टी। आपसे कितने बार कह चुके हैं कि मन ही है, कि मन ही मोक्ष करा सकता है,
ये मन ही है तो तुम्हें निगोद ले आता। वर्तमान मन ही तुम्हारा सारथी है। ये मन इंद्रिय वासनाओं में और अज्ञान मिथ्यात्व की परिणति में उलझ जाए, ये मन निगोद ले जाएगा। तो यही मन यदि भैया आत्मचिंतन मनन की ओर लग जाए तो यही तुम्हें मोक्ष मार्ग में ले जाए। तो अपना काम करना हो सिद्ध, उछाल लो अंदर का बहुमान, ये सत्य। जीवात्मा यदि अपना काम सिद्ध नहीं करना तो लटके रहो संसार। और जीवात्मा याद रखना, इस संसार में तो अनंत काल से लटक रहा हो, यदि आज भी उल्टे लटके रहे बस फिर कभी शांति नहीं मिलेगी, चैन नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। अरे कैसा आश्चर्य है, जब ये जीव 9 माह माँ के गर्भ में रहता है, उल्टा लटका हुआ, मलमूत्र का सेवन करता है, ठंडी गर्मी भूख प्यास की वेदना सहन करता है, तब इसकी वेदना इतनी अनंत होती है कि ये सोचता है कैसे मैं जंजाल से बाहर निकलूं और कैसे मैं इन दुखों से छूटने का उपाय बनाऊं, कैसे मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं। तो जैसे जन्म लेता है, बाहर निकलता है, तो फिर ये भौतिक सुखों में ऐसा डूबता है, ऐसा डूबता है, ऐसा डूबता है कि फिर वो पीड़ा को याद भी नहीं करता कि कल कोई पीड़ा हुई, कोई वेदना हुई थी, जो भूल गए भैया, हुई थी कि नहीं हुई थी कौन को मालूम। ऐसे ही जब रोग होता है, शोक होता है, कोई घर में किसी की मृत्यु होती है, जब कोई परिस्थिति अनुकूल नहीं लगती, तब क्या कहता है, अरे भगवान इस दुख से छुड़ा लो, इस दुख से छुड़ा लो, इस दुख से छुड़ा लो। और जैसे ही स्थिति सामान हुई, फिर कौन सा भगवान, कहाँ का परमात्मा, कहाँ का स्वाध्याय, कहाँ का चिंतन, कहाँ की मुक्ति, कोई रुचि नहीं रहती, कोई रुचि क्यों नहीं रहती भगवान आत्मा। दुख में सुमरण सब करे, दुख में करे न कोई। और भगवान आत्मा सिद्धांत तो यही कहता है, जो सुख में सुमरण करे दुख आए। वो दुख होगा ही क्यों, क्यों नहीं, क्यों होगा दुख भैया, दुख होगा ही क्यों है, जो अपने शुद्ध निज आत्मा का चिंतन कर रहा है। तूने ये बात स्वीकार कर ली है कि इन समस्त पर्यायों से भिन्न एक अवेद जाए भगवान आत्मा हो, दुख होगा। दुख तो उन्हीं का होता है ना, दुख तो उन्हीं के लिए है, दुख तो उन्हीं के लिए है जो अज्ञान, और जो अज्ञान में रति कर रहा है दुख मात्र उनके लिए है, या आत्मज्ञानियों के लिए तो हमने क्या कहा था, सम्यक ज्ञानम शरणं सुख। आत्मज्ञानियों के लिए क्या है, सम्यक ज्ञान से सुख में अनुभूति का रसपान करना सम्यक ज्ञानियों के लिए है। ये कथा और लेते हैं समझ संकाय दोषम मदमान मुक्तम, भव्यात्मा शंका आदि 8 दोष, मद अर्थात 8 मद, इनके मान से मुक्त हो जाओ। शंका आदि 8 दोष तो आपको याद ही है, शंका कांक्षा आदि आदि, और 8 मद के नाम भी आपको बहुत अच्छे से याद है, कौन सा भैया, ज्ञान मत, फल मत आदि आदि। इनको याद तो तुमने कर लिया, लेकिन मान मुक्तम, तुम इस मान कसाय से छूटे कि नहीं छूटे, शरीर आदि के अहम से छूटते कि नहीं छूटे, अपना कर्तव्य बुद्धि का अहम तोड़ा कि नहीं तोड़ा। भैया 8 मद और क्या कहते हैं, 8 मद और ये शंका आदि 8 दोष, इनमें दोनों में मान कसाई काम करती है। कैसे काम करती है, सरलता है बताने की कोशिश, अभ्यास कर। 8 मद तो मान कसाई से दिखती है, ज्ञान का मत, बल का मत, तप का मत आदि आदि, ये 8 मद को आपको, ये 8 मद जो दिख रहा है ये तो आपको मान कसाई से दिखता है। लेकिन जीवात्मा सुनो, ये जो क्या बोलते हैं 8 दोष है शंका आदि, ये भी मान का सहायक है। ये कौन से मान का सहायक है भैया, ये अहम से ही है। ये कौन से अहम से है, शरीर आदि में पर पर्याय में मैं बने के अहम से। शंका भैया शरीर को अपना मान रहा हो, भगवान के वचनों पे शंका कर रहा हो, तभी तो तुम्हें अपना बीज प्राप्त। आज तुम्हें कांक्षा है, तो कांक्षा क्यों तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पर पर्याय में इच्छा है, पर पर्याय को प्राप्त करने की इच्छा है, पर पर्याय इंद्रिय सुख को चाहते हो। क्यों, क्योंकि अपने आप को शरीर मानते हो, मैं शरीर हूँ। शरीर मन वचन का है, अपने आप को पुद्गल रूप महसूस करते हो, पुद्गल रूप मानते हो, इसलिए तो ये 8 लोग सामने खड़े। और यदि भगवान आत्मा तुम्हारा इस पर्याय से, इस पर पर्याय परिणाम से, इस वह से एकत्व मन टूट जाए, तो अव्यली निरंजन निर्विकार चेतन ज्ञान में शुद्ध प्रकाशमान होता हुआ ये आत्मा, ये तुरंत सहानुभूति में आएगा कि नहीं है, सहानुभूति रस में खिलेगा कि नहीं खिलेगा, आत्मा के आनंद में, आत्मा के ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाएगा कि नहीं लगा। लेकिन ये वो चेतन आत्मा कब 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 ये आनंद में डुबकी कब लगी,
जिस समय ये जीव अपने अंतर में भैया संकादी 8 दोष और 8 मद इनको मान कसाय को छोड़ेगा, मान कसाय को छोड़े, अहंकार का भाव छोड़े भैया, अहम का भाव तोड़ो और अरम का भाव देगा। अरम अरम अरम, मैं अयंत के समान परम वीतराग तत्व हूँ, जैसे अरम स्वभाव की भावना से जगाओ, छूटे अहम के भाव का नाश है ना भैया। बिल्कुल समझने में नहीं आई आपको। भैया हमारी बातें समझ में तब आएंगी जब तुम आत्म कल्याण की अनुभूति की, अपनी अंतर ज्ञान स्वभाव के रमणता की बात को समझेंगे, तब आएंगी बात। करना क्या है? आनंद में रहना। किस चीज के आनंद में रहना है? अपने मुक्ति श्री के आनंद में। इसलिए सचेत और सावधान, सचेत और सावधान, एकदम जागे जागे रहो। जागना ही एक उपाय है, आत्म जागृति जागना ही एक उपाय है, अन्यत्र दूसरा कोई मार्ग ही नहीं। मान जा तारण स्वामी की बात, मूढ़म त्र्यम, 3 प्रकार की मूर्ता को छोड़ दो, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड। भैया देव मूर्ता छूटेगी ना, मिथ्या देवों का उपदेश छूटेगा ना, तो लोक मूर्ता, दुनिया में जो मूर्ताएं चल रही है वो लोक मूर्ता भी छूटेगी, और फिर जो दुनिया में प्रपंच चल रहा है उन प्रपंच से पाखंड मूर्ता भी छूट जाएगी, पाखंडी गुरुओं का साथ भी छूट जाएगा। आप पहला रास्ता सही अपना, सच्चे देव सर्वज्ञ वीतरागी हेतुपदेशी ऐसे चैतन्य में 14 प्राणों से संयुक्त ऐसे वीतरागी देव का उपदेश स्वीकार करो, जन रंजन राग और भैया गुरुओं का जंजाल सब छूट जाए। लेकिन शुरुआत तो करो इसकी बात, आगे शुरुआत करना है मूढ़म त्र्यम मिथ्या माया नरिष्टम। देखो भैया इन 3 मूर्ताओं में रखो के मिथ्या माया नरिष्टम, मिथ्या अर्थात ये जो झूठी माया चल रही है चारों, धन कंचन कामनी कीर्ति आदि, ये जो बाहर में जो मायाचारी के परिणाम चल रहा है, इस माया से हटो जरा, तो है ना, कंचन राज सुख सवै सुलभ कर ज्ञान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ। पढ़ रहे हैं अपन, रट रहे हैं सब, इंसानों समझ में नहीं आता। मूढ़म त्रयम, इन 3 मूर्ताओं से अलग होके मिथ्या माया रिष्टम, मिथ्या और मिथ्या तथा मिथ्या सल और माया मायाचारी के परिणाम जो दिन भर अपने अंदर में पूरा है, कंचन कामनी कीर्ति के जो पर भाव को ग्रहण करने के जो परिणाम अपने अंदर घूम रहे हैं, इस माया से हटो तो ना डिस्टर्ब, उनका त्याग तो करो। देख कहाँ रहे हो? आत्मा आत्मा चिल्ला रहे हो, आत्मा आत्मा सुन रहे हो, आत्मा आत्मा की चर्चा सुनने में अपना समय लगा रहे हो। भैया आत्मा में आचरण करके तो बताओ कैसे आचरण करे। तुम इन बाहर की माया को अपने अंदर में स्वीकार तो मत करो, इस बाहर की माया को देखो तो मत, अरे अंतर की ज्ञान की माया को देखो ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत विवेक तुम्हारा अपना है, एक घर दुकान मकान परिवार ये मिथ्या संपदा मेरी है, ऐसा मानने से अच्छा अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत विवेक ये अनंत कष्ट मेरा है, ऐसा मान। क्या परेशानी? ये परेशानी तो ये है कि अनादिकाल का संस्कार है, मान नहीं पा रहे जीवात्मा, जब तक नहीं मान पा रहे तब तक मुक्ति नहीं है। ये बताओ मोक्ष मार्ग कितना सरल, जिस समय तू अपने स्वभाव को हरदम स्वीकार कर ले। नहीं हाँ भैया आप प्रवचन कर रहे हो तो इस समय स्वीकार है, अब यानी थोड़ी देर बाद घर चले जाएंगे तो स्वीकार नहीं, इससे लोगों का कल्याण नहीं होना। किसका कल्याण होना है? जो हर घड़ी हर श्वास में हर धड़कन में हर श्वास में जो ये स्वीकार कर लेगा, क्या स्वीकार कर लेगा? मैं तो गायक प्रभु परमात्मा ही हूँ, और ये पर्याय का होने वाला परिणाम, संसार का होने वाली माया संसार में जो माया निकली ना, इस माया से, इस कीचड़, माया को कीचड़ कहते हैं, इस कीचड़ से दलदल से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तो इस कीचड़ में खुलने वाला कमल हूँ। अर्थात मेरा स्वभाव तो यहाँ माँ जानने और देखने का, माँ साक्षी भाव में रहना, ऐसी बात स्वीकार होती कि नहीं? देखो हम कह रहे हैं यहाँ बैठ के नहीं, हर श्वास में, हर घड़ी, हर क्षण, हर घड़ी, हर श्वास में आपके चित्त में यह बात स्वीकार होती है
ध्यान रखना भगवान आत्मा, मोक्ष मार्ग आपके सामने। तो 15 मिनट और बचे बस, आज तो 9:30 बजे। आखिरी आखिरी बात है, ये गाथा पूरी कर रहे हैं हम आपको। और तारण स्वामी के ग्रंथों का मर्म सुन रहे हो आप? तारण स्वामी ने जो मुक्ति का मार्ग बताया वो सुन रहे हो आप? सुनो जरा ध्यान से। मूढ़म त्रयम मिथ्या मायानादिष्टम। ध्यान रखना जीवात्मा, 3 प्रकार की मूर्खता, मिथ्या और माया के जो परिणाम है दिन रात जो चलते रहते हैं, उनकी तरफ देखना भी मत। दूर से भी बिल्कुल दूर से भी इनमें मत उलझना, मतलब दूर दृष्टि से भी इनकी चर्चा भी मत करना। क्या कहना तारण स्वामी को? सुनो, अनायतन अनाय षटकार मल पंचमी सब भैया, ये जो षट अनायतन है भैया, इनको इन 25 कर्मल दोषों को अपने जीवन से अलग करो भैया। कर्मल जो 25 कर्मल का है, अर्थात 25 मल दोष जो का है ना, कौन कौन से? संकारी 8 दोष, 8 महत, 3 मूर्ताएं और 6 अनायतन। ये जो 25 मल दोष का है, तिक्तस्थ ज्ञानी मल कर्म, ज्ञानी जो है इन 25 मल दोषों को त्याग के समस्त कर्मों से छूट जाता है। अब बताओ भैया, अपन ज्ञानी क्या क्या है? निर्णय कर लीजिए। तिक्तस्थ ज्ञानी मल कर्म मुक्तम, अपन 6 अनायतनों में भटक तो नहीं रहा आज? देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, पाखंड मूर्ता के नाम पे, या फिर मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म, अदेव गुरु कुधर्म, अदेव अगुरु अधर्म, इसके नाम पर कहीं 6 अनायतनों में चक्कर नहीं लगा रहा। 6 अनायतन अर्थात मिथ्या देव, गुरु, धर्म और उनके मानने वाले, इनके चक्कर में तो नहीं घूम रहा अपना जीवन। कहीं पाखंड और आडंबर की ओर तो नहीं जा रहा है, तो फिर सम्यक दर्शन का मंत्र कैसे हो? और ज्ञानी के लिए क्या कहा है? तिक्तस्थ ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? तिक्तस्थ ज्ञानी, ज्ञानी वो है जिसने त्याग कर दिया है। क्या त्याग दिया है? ज्ञानी वो है तिक्तस्थ ज्ञानी मल कर्म तम, ज्ञानी वो है जिसने 25 कर्म मल दोषों को अपनी आत्म साधना के घर से छोड़ दिया। ध्यान रखना जीवात्मा, सबसे बड़ा विकार है मिथ्या, सबसे बड़ा विकार है मोह। मोह से बड़ा निकृष्ट कर्म और कोई सा नहीं। और जिसने इन 25 मल दोषों को त्याग दिया, अर्थात दर्शन मोहिनी का परित्याग कर दिया, उसे ज्ञानी पे कह के बुलाया, तिक्तस्थ ज्ञानी, उसको ज्ञानी कहा। जो दर्शन मोह से संयुक्त है और बाहर में बहुत सारे 28 मूल गुणों का पालन भी कर रहा है, उसको भी ज्ञानी नहीं कहा। जिसने दर्शन मोहिनी कर्म का नाश किए बिना, अर्थात सम्यक दर्शन को, तत्व के श्रद्धान को स्वीकार किए बिना, यदि किसी ने बाहर से 28 मूल गुणों का अर्थात महाभूतों को भी धारण कर लिया है, तो भी उसे अज्ञानी संज्ञा है, अज्ञानी कहा। देखो, यहाँ आवृत्ति की भूमिका में बैठा हो, लेकिन यदि उसने 25 मल दोषों का परित्याग कर दिया है, 25 मल दोषों से मुक्ति का मार्ग, सम्यक दर्शन की निर्मलता का मार्ग बना लिया है, उसे ज्ञानी की संज्ञा, ज्ञानी। अब अपन निर्णय करो, अपन ज्ञानी है या अज्ञानी? अपने को मद है, संकारी 8 दोष है, 3 मूर्ताओं का पालन कर रहा है, 6 अनायतन भटक रहा है, तो अपन ज्ञानी नहीं है। और यदि ये 25 मल दोष अपने को आस पास भटकते हुए भी नहीं दिखाई दे, शरीर आदि में एकत्र नहीं है, पत्र परिवार आदि का परिणमन सर्वज्ञ की योग्यता चल रहा है, रामायण में जो राग आदि विकारी भाव उत्पन्न हो रहा है, वो भी औदायिक परिणाम है, वो भी अपने तत्समय की योग्यता से घट रहा है। मैं इन सारी विकार पर्यायों से, मन वचन कायिक अनति से अलग एकमात्र अभेद गायक तत्व भगवान आत्मा हो। यदि ऐसी सूरत आपके अंदर में है, यदि ऐसी प्रतीति आपके अंदर में है, ऐसा दृढ़ निश्चय, ऐसा दृढ़ विश्वास आपके अंदर में है, तो भैया इसका ज्ञानी कर्म मल। अपन बताओ अपन कौन है? पक्का कर लो। कुछ नहीं करा, आप जानो, आपकी दुनिया जाने, लेकिन तारण स्वामी की बात ये। अच्छा भैया, यदि कोई 25 मल दोषों का त्याग करता है तो उसको क्या मिलता है? सुनना है, यदि कोई जीव वास्तव में 25 मल दोषों का त्याग करता है, उससे क्या मिलता है? सुनना, शुद्धम प्रकाशम, शुद्धा।
ये है धारण सौम्य। यदि कोई जीव इन 25 मल दोषों का त्याग कर देता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? हीरे मोती सोना चांदी क्या प्राप्त होता है? ये मूर्ख संसार के पत्थरों का तो उसने त्याग कर दिया है। ये शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, उसे अपना शुद्ध आत्मा जो स्वभाव है वो अनुभव में प्रकट हो जाता है। अरे समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, और ऐसे 25 मल दोषों से रहित जो ज्ञानी है उसके सारे संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। निर्विकल्प शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म, अपना शुद्ध वीर प्राप्त कर अनुभूति में प्रकट हो जाता है। यह 25 मल दोषों को त्याग करने का 25 मल दोषों से छूटने का फल क्या है? हम यदि इन 25 मल दोषों को त्याग देंगे तो क्या मिलेगा? अरे हीरे मोती सोना चांदी तो सबको मिलते हैं, तो पापियों को भी अरु लक्ष्मी शुद्ध धारा तो पापी के भी हो। अरे ये बाहर की संपदा तो पापियों को भी होती है, नार की विरोधी जीवों को भी ये प्राप्त हो जाती है बाहर की संपदा। लेकिन भगवान जी शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, समस्त संकल्प विकल्प से जो मुक्त है, समस्त कर्म धाराओं से, समस्त बाहर की उलझन से जो मुक्त है, ऐसे शुद्ध विकल्प आत्मा का अनुभव हो नाथ विज्ञानियों का। अब बताओ, यदि अपन इस शुद्ध आत्मा के प्रकाशमान स्वभाव में, शुद्ध आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति में कहीं चरण करना चाहते हैं तो तारण स्वामी की बात माने। क्या बात है तारण स्वामी की? क्या कहना चाहते हैं तारण स्वामी? तारण स्वामी कह रहे हैं शुद्धम प्रकाशम मन नहीं आ रही मानने। अरे भैया ये तारण स्वामी की बात मानने में नहीं आ रही तो मुक्ति का मार्ग तो कोसों दूर है, कोसों दूर है, कोसों दूर है मुक्ति। अब अपने को ये निर्णय करना है हमें तारण स्वामी के वचन भा रहे हैं कि नहीं, और अब भी आगे निर्णय करना है इसी समय। और यदि आज इस समय इस काल में इसी सेकंड यदि ये निर्णय नहीं हुआ तो फिर अनंत काल भटकते भटकते अनंत काल वैसे ही निकल गया। अपने आदि अंत की खबर ना करके उन्हें अनंत काल ऐसा ही कर दिया। अब और क्या करना चाहता है तुझे? जब ये गाथा हो रही, बहुत अद्भुत गाथा है, समय हो चला। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, और देखो कितना निर्दोष है ये आत्मा। ये निर्दोष आत्मा शुद्धता से प्रकाशित होता है। शुद्धात्मा कितना निर्दोष है। समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, ऐसा है सत्नाम लंघित विश्व रूपम, इस विश्व में एकमात्र इसका स्वभाव रत्ना जैसे अलंकृत है, स्वस्वरूप में है। तत्वात् साधम बहु भक्ति युक्ता, जो तत्व का श्रद्धान रखते हैं, जैसे निर्विकल्प आत्मा को अपनी श्रद्धा में प्राप्त कर लेते हैं, जैसे प्रयोजन मुक्त तत्व को अपनी साधना में प्रकट कर लेते हैं। बहु भक्ति युक्तम, वो बहुत भक्ति और बहुमान से इस वितराग तत्व की साधना ही करते हैं। उन्हें भक्ति और बहुमान आता है, उत्साह होता है, उमंग उठती है, अपने निराकार निर्विकल्प ज्ञान मात्र। संसार के उत्साह नहीं रहता, संसार में भक्ति नहीं होती। अरे भगवान की भक्ति में नहीं आती उन्हें। आहार में हरिहंस आचार्य साधु उपाध्याय की भक्ति भी इसलिए आती है उनके समान गुण मेरे अंदर है, इसलिए उन परमात्मा की भक्ति आती। बाहर में परमात्मा की भक्ति सिर्फ इसलिए क्यों? क्योंकि वो अपने प्रयोजन भूत तत्व को जानता है। अंतर में निःशुद्धात्मा की भक्ति इसलिए क्यों? भैया अष्टमूल गुणों में एक भक्ति नाम का गुण भी है, इसकी वांछना अब होनी थी। पहले अष्ट अपन ने केवल संवेग निर्वेग उत्सम क्रिया आदि सब कर ली थी, वो कंपा आदि शक्ति, एक रह गया तो भक्ति, तो वो आ गया यहाँ इक्कस ज्ञानी तत्वात् साधम बहु भक्ति युक्तम। भैया क्या? वो प्रयोजन भूत तत्व को साधने वाला, वो प्रयोजन भूत तत्व की आराधना करने वाला बहुत भक्ति से, और का बहु मतलब और भक्ति से बहुमान से अपने ज्ञान स्वभाव में जुड़ा रहता है। मैं तो जानने देखने वाला निर्विकल्प आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ, इन संकल्प विकल्प से मेरा संबंध ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रत्नात्रय से अलंकृत मेरी दृढ़ चेतना है। ऐसा दृढ़ निश्चय है तो बता, नहीं है आराम से सो जाओ,
काय में मोह की नींद में अनंत काल सो ही रहा है, अनादिकाल के लेकर सो जाओ। बोल चलिए बताओ, 5 मिनट बचे माँ, करेक्ट 8:30 पे छोड़ देंगे, 9:30 पे छोड़ देंगे। पक्का निर्णय कर ले जल्दी से। शुद्धम प्रकाशम। तारण स्वामी ने जो निश्चय कराया है ना, तारण स्वामी ने जो निश्चय दिया है, निश्चय साधक को आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी ने निश्चय दिया है ना, यदि उस निश्चय को अपने जीवन में उतार दो तो आज मोक्ष कह रहे हैं आपसे। तारण स्वामी ने जो निश्चय दिया है, यदि उस निश्चय को आज अभी और इस समय अपने जीवन में उतार लो, अब भी हाल इस समय मुक्ति। इससे ऊंची बात क्या होगी? क्या शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकार। इससे इस अनुभव से ज्यादा अशांति और कहाँ होगी? इस आत्मा के सहकार से ज्यादा मस्ती और कहाँ होगी? इस शुद्ध आत्मा के सहकार से ज्यादा आनंद और कहाँ होगा? जहाँ संकल्प नहीं, विकल्प नहीं। अरे एक बार परिकल्पना तो करके देखो, हे जीवात्मा, एक बार अपने उपयोग को अपनी ओर पलट के, एक बार ऐसी अनुभूति को अपने सामने रख के एक बार निश्चय करके तो देखो, देखो देखो देखो, जहाँ ये सारे संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं, वो अनंत शुद्ध चेतना जो लोक का प्रकाश करने वाली है, उस निर्विकल्प आनंद में क्या अमृत भरता हो, कैसा अलौकिक अमृत भरता होगा। और कहाँ मैं अपनी मूर्ता के कारण इन संकल्प विकल्पों को देख रहा हूँ। यदि आज मैं अपने उस निर्विकल्प आत्म तत्व को स्वीकार कर लूं, तो आज इस समय वो परम सुख दे रहा है, परिपूर्ण आनंद दे रहा है, जहाँ संकल्प विकल्प नहीं, जहाँ संसार की उलझन नहीं, जहाँ जन्म मरण नहीं, जहाँ शरीर आदि का बोध नहीं, जहाँ मन वचन काय कसाय आदि का बोध नहीं, जहाँ एकमात्र शुद्धम प्रकाशम, एकमात्र शुद्धात्मा प्रकाश। संकल्प विकल्प के लिए स्थान ही नहीं, रखना तो ऐसा लगता था। स्वीकारता स्वीकारता चाहिए, स्वीकारता दृढ़ निश्चय चाहिए, कमजोरों के लिए नहीं है साधना। ये मुक्ति सत्यम नरकों के साथ फायरों के लिए नहीं है। ये शुद्ध आत्म तत्व का जो अनुभव तारण स्वामी कह रहे हैं, तो क्षत्रिय वीर योद्धाओं के लिए क्या है? इसे अपने अंदर में अपनी वीतरागता व्यक्त करनी है, उसके लिए है। दिया इस रत्नात्रय मंडित आत्म स्वीकार कर तू स्वयं परमात्मा। भैया जब तक यह जीव ऐसे परम विराट सत्य को अपने अंदर में स्वीकार नहीं करेगा, तब तक 84 लाख में भ्रमण के अलावा इसके पास और कोई कार्य नहीं। जगा लो, क्या जगाना? जगा लो अपने शुद्धात्म अनुभूति भगवान आत्मा, और बिना निश्चय के नहीं लगेगी। अंतिम बात है, क्योंकि 1 घंटा होना पूरा। अंतिम बात, लास्ट बात है कि आप अपने शुद्ध स्वभाव की अनुभूति को जगा लो। इसी से सिद्धि है, इसी से मुक्ति है, और इसी से ज्ञान अमृत का स्नान। भैया जैसे आत्म अमृत ज्ञान सरोवर में, इस शुद्ध आत्मा के अमृत स्नान में मेरी अंतर आत्मा डूब जाए, ऐसा भाव बनाओ। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशमान, इस शुद्ध चेतना जिसमें संकल्प विकल्पों का प्रवेश ही नहीं है, वो मेरा आत्मा रत्न कैसे अलंकृत है। ये साथ दृढ़ निश्चय करके अपने बहुत भक्ति, बहुत बहुमान से, बहुत आनंद के साथ अपने मोक्ष मार्ग के लिए उत्साहित होके जिसे तत्वार्थ की साधना करो। मोक्ष मार्ग में अपने सम्यक श्रद्धान को जगाओ। मुक्ति इससे मिलेगी, इसके अलावा और अन्यत्र कोई दूसरा मोक्ष का उपाय नहीं। भैया अपनी चर्चा पूरी हुई। अंत में एक छोटी सी बात कहते हैं भैया, कल से तत्व चर्चा का टाइम आपके लिए कल का 8:30 से 9:30 है। बल्कि हम 8:20 पे जुड़ जाते हैं। वैसे 8:20 में हम आज भी आ गए थे। 10 मिनट जिज्ञासा समाधान, उसके बाद 8:30 से 9:30 है कल का टाइम। आकस्मिक अपने को जो भिन्नता हुई है, अपने भैया आदरणीय महाराज जी, जिनके मुखारविंद से हम जगवाणी का स्मरण कर रहे थे, आप और हम सब अचानक से असाता वैदिक कर्म का जो उदय है, नियति निश्चित है। उस नियति ने जो वैदिक क्षण आए हैं, माँ की माता जी का देह परिवर्तित हुआ है, निश्चित उन्हें सदगति मिली होगी। और महाराज जी तो वैसे ज्ञानी है, तो उनके मन में कोई खेद भिन्नता भी नहीं होगी। तो
आना जाना स्वतंत्र है, ये जानने वाला प्रत्येक जीव है भैया। तो इसे परमात्मा जीवों का सानिध्य अपने को हमेशा दिखता है। उनको उनके जीवन में पहले महाराज का सानिध्य था, तो निश्चित ही अंतर्ज्ञान निर्मलता से परिणामों की निर्मलता से का विसर्जन हुआ होगा। हम सभी इस मंगल भावना से, आत्म शांति की भावना से किया, और अपना इस निमित्त से 3 दिन का वियोग हुआ, चर्चा का भी या अपने भी असाता भेजने का साथ चल रहा है। तो किसी के जीवन में धर्म अंतराय ना आए, सबके जीवन में आनंद और अमृत की ऐसी वर्षा होती रहे। सभी गुरु महाराज से वाणी को आत्मसात करें और अपना कल्याण करना है। आज जो हमारे उपस्थित हो, इसी भावना से हम आज का ये विषय पूर्ण करते हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर संत तारण करुणाश मृतमयी